अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओए अचानक से कहाँ से आ गया। बड़े अरसे बाद अब अपने ट्रैवल के लिए निकले और जैसे ही हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया तो अचानक से ये उड़न तश्तरी टाइप गाड़ी ने आकर हमें ओवरटेक किया और हमारी गाड़ी के आगे आ गई और बहुत बड़े हादसे से हम बाल बाल बच गए। लेकिन व्यूअर्स, आपकी दुआओं की वजह से हम सेव हो गए और हमने अपना सफ़र जारी और सारी रखा। बड़े टाइम के बाद हमने जब बाहर का रुख किया घर से दूर जाने का तो दिल नहीं कर रहा था। बहुत उदासी सी छाई हुई थी कि बड़ी मुद्दतों से घर में रहने के बाद जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो बड़ी मुश्किल होती है आपको दोबारा फील्ड के अंदर या अपनी जॉब के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आखिर क्या किया जाए, रोज़गार के ये मसाइल जो है इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हमारा भी यही हाल था। हमारे हालात ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया था कि हम रोज़गार के लिए एक शहर से दूसरे शहर में लाजमी जाएं। तो आज का हमारा जो सफ़र था वो मुल्तान से बाहर का रुख करना था और जलालपुर की सरहदों से होते हुए बहुत ही गांव के अंदर देहातों में जाना पड़ा और वहां जाकर हमने मोटरवे का बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। मोटरवे के ऊपर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप पाकिस्तान से बाहर किसी मकाम पर आ गए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि गुंजान आबादी से शहर की निकलने के बाद जब आप मोटरवे पर आते हैं तो आपको सुबह की जब ठंडी ठंडी हवाएं आपको आकर दबोच लेती हैं तो आपकी सेहत बेहतरीन महसूस करती है। लेकिन जब हमने ये एक्सीडेंट देखा तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि जब आप अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं तो कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा आपको नज़र आ जाए तो आप इसको बुरा फील करते हैं और इस आस पर कि आज का हमारा दिन अच्छा गुजर जाए आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुआ करते हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो ये ट्रक या टैंकी का जो अक्स था, ड्राइवर ने बहुत ही प्यारी से इंडिकेटर लगाए हुए हैं और इसने लेफ़्ट साइड पर शायद टर्न होना था। और जैसे ही यहाँ पर एंट्री हुई हमारी तो लगता है ये ड्राइवर काफ़ी दूर से ट्रैवल कर रहा था, तो इसने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वक्फा करना हो, क्योंकि ये क़यामुत्ताम का एरिया था या रेस्ट एरिया कह सकते हैं। ये मुल्तान शेर शाह का रेस्ट एरिया था। अब हम पहुँच गए थे एक गांव के अंदर, फिरान गांव जिसका नाम है। ये जलालपुर पीर वाला का एक गांव था जिसके अंदर हम आए और ये अभी जहां हम क्रॉस कर रहे हैं ये कचहरी रोड है जलालपुर पीर वाला का। यहाँ पर अगर बात की जाए ट्रैफिक के रश की तो ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है और ये ट्रैक्टर की शान देखें देहात के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बस्ती फैरानी एक खूबसूरत बस्ती है जहाँ पर बरार बिरादरी बहुत ही ज़्यादा तादाद में रहती है और कबाइल की सूरत में रहती है। गंदम अपने ज़ोर शोर पर आखिरी सांस ले रही थी और आलमी मंडी में जाने के लिए तैयार थी। किसान की मेहनत रंग लाने वाली थी और वो अपनी इस गंदम को सेल करके अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के मराहिल में था। और कुछ जो ज़िम्मेदार हैं वो अपने बच्चों की शादी के लिए आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारी गंदम शानदार हो ताकि हम उसको आलमी मंडी में सेल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और अपने बच्चों और अपनी खुशियों को दोबाला कर सकें। तो ये बिल्कुल क्लाइमैक्स टाइम था, क्लाइमैक्स पीरियड था, एंड था गंदम का, जो कि मार्केट में आने को तैयार था। थ्रेशर लग चुके थे और कई जगहों पर अभी भी गंदम बाकी है जिसकी कटाई करना बाकी थी। आज का ये सफ़र आप लोग बताएं आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे अपने स्टडी कंप्लीट करके स्कूल से टाइम पूरा करके अपने घरों को लौट रहे थे
اور جا کر گھر میں پہنچنے کے لیے بے چین تھے تاکہ جلدی گھر پہنچ کر کھانا نوش فرمایا جائے اور دوپہر کو ریسٹ کیا جائے. اور ریسٹ کرنے کے بعد یہ بچے پھر باہر نکلیں گے اور ٹیوشن کی طرف نکل پڑیں گے، کیونکہ ہر بچے کو اور ہر پاکستانی کو تعلیم حاصل کرنے کا اختیار ہے اور آزادی حاصل ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ آپ کے لیے اتنے اچھے اور خوبصورت گاؤں کے ماحول لے کر آتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو ریگولرلی دیکھ لیا کریں تاکہ مزید میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے مزید ویڈیوز کو لے کر آتا رہوں. آخر میں